नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू प्रोविडेंस कोचिंग। तो जितने भी हमारे ग्रेजुएटेड अभ्यर्थी हैं, विज्ञान वर्ग के हों या आर्ट साइड के हों, उनके लिए खुशखबरी है। अगर वो टीचिंग करना चाहते हैं तो डीएलएड के फॉर्म आ गए हैं। डीएलएड का कोर्स एक बार आप कर लेते हैं तो आपके जो नौकरी लगने के चांसेस हैं वो लगभग अभी के समय 100% हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कई जगह बार डीएलएड की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो आपकी टीचिंग की वैकेंसीज हैं जब आती हैं तो उसमें डीएलएड के पूरे अभ्यर्थी नहीं मिल पाते। तो अब देखिए, अच्छा मौका है आपके पास। लेकिन अब आप प्रॉब्लम यह है कि इसमें सभी लोग आप डीएलएड नहीं कर सकते। आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। पूरे उत्तराखंड में 650 सीटें ही डीएलएड की होती हैं, 325 विज्ञान वर्ग के लिए और 325 आर्ट साइड के लिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा आज डिटेल बताता हूँ। इससे पहले जो बच्चे सीरियसली अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको एग्जाम डेट पहले ही बता देता हूँ कि 22 नवंबर एग्जाम डेट है, ठीक है। 22 नवंबर एग्जाम डेट है। और फिर काफी स्टूडेंट चाहते थे कि हम क्लासेस भी शुरू करें, तो एक क्रैश कोर्स हम शुरू करने वाले हैं 22 सितंबर से। 22 सितंबर से क्यों? क्योंकि देखिए 21 सितंबर को आपका पटवारी का एग्जाम है, तो काफी बच्चे वहां पर उस कारण बिजी होंगे। तो इस वजह से हमने 22 सितंबर एक डेट चूज की है कि एक बार आपका उनका एग्जाम हो जाए तो नेक्स्ट वो डीएलएड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए 22 सितंबर से आपका 2 महीने का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी शुरुआती 50 बच्चे हैं उनको एक कोर्स आधी कीमत में मिलेगा, यानी कि 1799 में मिलेगा। और इसके बाद जब 50 स्टूडेंट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी कीमत लगभग डबल हो जाएगी, ठीक है। तो जो 3500 के आसपास जो कोर्स है, ठीक है, वो आपको सिर्फ 1799 में मिलेगा अगर आप फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में आते हैं तो। चलिए, तो देखिए इसके अलावा अगर आप कोर्स नहीं भी परचेज करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, क्योंकि कई बार बच्चों को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत होती है। कई बार उनको स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करनी होती है अपने दोस्तों के साथ में या टीचर्स के साथ में। तो एक ग्रुप बनाया है जिसमें सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आप बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करिए और ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्लासेस कहाँ चलेंगी? तो हमारा एप्लीकेशन है प्रोविडेंस कोचिंग नाम से, ठीक है, वहां पर भी चलेंगी। और देहरादून में हमारा कोचिंग सेंटर है, वहां पर भी चलेंगी, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगी? तो शाम की 3 से 6 बजे की टाइमिंग रहेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं। तो अभी जो फॉर्म आया है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तैयारी तो आप बाद में करेंगे, पहले फॉर्म तो भरेंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको पहले टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे 1 महीना मिलने के बावजूद भी, ठीक है, आखिरी टाइम पे फॉर्म भरते हैं। तो अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। आज 7 सितंबर है और 11 बजे से आपका जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो चुका है। आपको बस क्या करना है, एक वेबसाइट है, ठीक है, ukdled.com में, ukdled.com पे, ठीक है, इस पे जाना है और अपना फॉर्म भरना शुरू कर देना है। वहीं पर आपको ये प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा जिससे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। तो आपको पूरी डिटेल वहां पर भी मिल जाएगी। हाँ, अब डेट की एग्जाम क्योंकि फाइनल है, 22 नवंबर 2025 शनिवार को आपका एग्जाम होगा। तो यानी कि अब आपके पास मोटा मोटी 2 महीने ही है, ठीक है। चलो, अब अगर हम देखें, अच्छा अगर और इम्पोर्टेंट बात बतानी है तो लास्ट डेट कब है? तो 6 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो पूरा 1 महीना जरूर है आपके पास, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। अब आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए बस क्या होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट साइड से की हो चाहे वो विज्ञान साइड से की हो। और अगर आपको नहीं पता कि आपने आर्ट से क्या है कि विज्ञान से क्या है, तो डीएलएड आप 12वीं के हिसाब से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं कि आप विज्ञान वर्ग का भरना चाहते हैं या आर्ट साइड का भरना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन आपकी 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए कम से कम। चलो आगे बढ़े। तो कितनी सीटें होती हैं पूरे उत्तराखंड में? तो देखिए, प्रत्येक डाइट या प्रत्येक जनपद में कितनी सीटें होती हैं? 25 सीटें होती हैं, ठीक है। तो विज्ञान वर्ग के लिए 325 सीटें हैं और विज्ञानेतर आर्ट साइड वालों के लिए भी 325 सीटें हैं। तो टोटल सीट्स कितनी हो गई? 650 सीट हो गई, ठीक है। तो 650 टोटल सीट होती है पूरा उत्तराखंड में, ठीक है। तो साल भर में सिर्फ 650 बच्चे ही हैं उत्तराखंड में जो डीएलएड करते हैं, ठीक है, एक साल में। हाँ, अब बात करते हैं जिनको, जैसे मैंने आपको बता दिया, कई बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनको विज्ञान वर्ग का भरना चाहिए या उन्हें आपका आर्ट साइड का भरना चाहिए। तो उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पॉइंट दिया है, ठीक है, कि बीएससी योग्यताधारी कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी, मान लो किसी ने कृषि वर्ग से किया है, ठीक है, तो अभ्यर्थी हेतु विज्ञान वर्ग, तो वो विज्ञान वर्ग के अंदर ही आएगा, ठीक है। और जैसे किसी ने कॉमर्स से किया है तो वो आर्ट साइड वाले के अंतर्गत आएगा। लेकिन कई बच्चों को पता नहीं होता कि वो विज्ञान में आएंगे या आर्ट साइड में आएंगे, तो उनके फिर 12वीं के हिसाब से क्या देखा जाएगा, उनकी स्ट्रीम सेट की जाएगी, तो वो अपने हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर? जो भी आपका 11वीं 12वीं में अगर आर्ट साइड रही है तो आप आर्ट साइड भरिए, और 11वीं 12वीं में साइंस साइड रही है तो साइंस साइड से भी आप भर सकते हैं इन अदर कोर्सेज, अगर आपके कोर्सेज इसमें मेंशन नहीं है तो भी। ठीक है, चलिए, तो यानी कि सब ग्रेजुएटेड जो बच्चे हैं वो सब भर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा देखिए, बेस जो है वो है 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2026। तो 1 जुलाई 2026 को आपकी जो उम्र है वो 19 साल से ऊपर हो जानी चाहिए, और किसी भी हाल में आपकी जो उम्र है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एज कितना हो जाएगा, 19 से 30 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद जो कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, जो नियम अनुसार लगते हैं वो लगेंगे। ठीक है, तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल वालों की अगर बात करें तो 19 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेन पॉइंट की बात करते हैं, तो फीस कितनी रहने वाली है। तो देखिए, अब अच्छा, परीक्षा शुल्क बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपका फॉर्म फिलअप की फीस नहीं है। ठीक है, ये जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद जब काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, तो सेलेक्ट होने के बाद आपको कुछ फीस जमा करानी पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोर्स में कितना पैसा आपका खर्च होता है। ठीक है, तो देखिए, प्रति वर्ष आपका 35,000 रुपये खर्च होगा, यानी कि 35 और 35 कितना हो गया, 70,000 रुपये। ठीक है, 70,000 रुपये तो आपका ये हो गया। ठीक है, 70,000 आपकी फीस हो गई, और इसके अलावा 850 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो 4 सेमेस्टर के आप 850 भी इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इतना पैसा आपका खर्च होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, एक प्रोफेशनल कोर्स का आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, हाँ, अगर हम देखें तो क्योंकि नौकरी में जाहिर सी बात एक कंफर्मेशन है कि आप एक बार कोर्स कर लेंगे, बाद में आपको थोड़ा सीटेट वगैरह भी क्वालिफाई करने पड़ेंगे, जो बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो वो कोर्स की फीस थी। ठीक है, फॉर्म की फीस कितनी है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो चयन का आधार क्या रहेगा, तो देखिए, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है, उसका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें चयन, सभी जगह पे चयन का आधार यही रहता है। ठीक है, अच्छा, आपको कोर्स क्या रहेगा, एग्जाम कैसा आता है। ठीक है, तो एग्जाम आपका 200 नंबर का पेपर होता है, और 2.5 घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट में आपको पूरा करना होता है। अब ये 200 नंबर में क्या आएगा, 200 नंबर डिवाइडेड है आपका 50 50 50 50। ठीक है, 50 50 50 50। चलिए, अब 50 नंबर का क्या है, तो क्वांट्स, मैथ्स आप जिसे बोलते हो, एप्टीट्यूड जिसे बोलते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। मैथ्स आपकी 50 नंबर की है, और रीजनिंग आपकी 50 नंबर की है, क्योंकि यहीं से नंबर खींचे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी 50 नंबर का है। ये तो सबसे इजी चीज है, इसमें बच्चों के 50 में से 48 नंबर आते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा स्पेशल पढ़ाई की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। और 50 नंबर की आपकी आती है जीके। ठीक है, जीके बहुत वास्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो उसे हमें 2 महीने में इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि 2 महीने में आपकी जीके कवर भी हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखें। तो अब फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, डेट तो मैंने आपको बता दी। फीस कितनी है, ठीक है, फीस है आपकी 600 रुपए। जनरल कैटेगरीज के लिए क्या होगी, 600 रुपए, और ओबीसी कैटेगरीज के लिए भी 600 रुपए। फिर एससी एसटी या आपके अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, एससी एसटी के लिए कितनी रहेगी, 300 रुपए रहेगी। ठीक है, और आपका सभी वर्गों के निःशक्त यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये रहेगी इसकी फीस। क्लियर? चलो, तो ये थी हमारी पूरी डिटेल। इसके अलावा अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप अगर देहरादून में रहते हैं तो प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून आप गूगल पे सर्च करिए, आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, करणपुर में हमारा इंस्टीट्यूट जहाँ पर है। ठीक है, इसी के अलावा एप्लीकेशन है हमारा प्रोविडेंस कोचिंग। ठीक है, एप्लीकेशन में भी आपको क्लासेस मिल जाएगी, एप्लीकेशन अवेलेबल है। ठीक है, एंड्रॉइड में प्रोविडेंस कोचिंग नाम से ही अवेलेबल है। ठीक है, और आईओएस में दूसरे नाम से अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, पता कर लेना कि एप्पल फोन में हमारा एप्लीकेशन कैसे चलता है। ठीक है, इसके अलावा जिनके पास लैपटॉप है तो उनके लिए लैपटॉप एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से क्लासेस अटेंड करना चाहें कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी आपकी चलेंगी। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। क्लियर? और सिर्फ शुरुआती जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनके लिए ही हमारी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1799। ठीक है, चलिए, और ऑफलाइन में भी कुछ फीस होगी जो आपकी लगभग इसके इसी के थोड़ा बहुत से ऊपर हो सकती है। 2 महीने की जो जनरल फीस होती है, ठीक है, वही आपसे ली जाएगी उसमें। तो बहुत नॉमिनल फीस रखी जाती है। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो आपकी क्लासेस 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगी।
तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी लिमिटेड सीट्स होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप देखिए रहे कि स्टार्टिंग में बैच बनाने के लिए हमारी जो फीस रखी जाती है वो कम रखी जाती है, ताकि एक इनिशियल हमें अमाउंट में स्टूडेंट मिल जाए, ठीक है, और बैच प्रॉपर शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो में है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि हम कैसे इस 2 महीने में इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ प्रीवियस पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो आपकी तैयारी, अगर आप प्रीवियस पेपर भी अच्छे से सॉल्व करके जाते हो तो मैथ्स रीजनिंग में आपका जो हाथ है वो थोड़ा कम, मतलब जो कमजोर हाथ है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, बस जीके वास्ट होता है, तो जीके आप जितना भी पढ़ो, ठीक है, फुल 50 में से 50 लाना वहाँ पर क्या रहता है, मुश्किल रहता है, ठीक है। तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें 2 महीने में अच्छी तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपके कोई भी साथी डीएलएड की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।